क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इस वक्त इसी लम्हे समंदर के एक अनजान और तारीक कोने में एक वीरान जजीरे पर एक ऐसा शख्स जिंदा बैठा है जो 1400 साल से अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए बेताब है। ये कोई फर्जी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसे 30 बहादुर लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। वो कैदी कौन है, वो वहां कैसे पहुंचा, और जब वो आजाद होगा तो क्या होगा? जिसके शर से बचने की दुआ हर नबी ने मानी। ये कहानी शुरू होती है 1400 साल पहले के एक खौफनाक समंदरी सफर से। हमारा मकसद दीन की फलाह और अल्लाह की रजा है। कोई गलती हो गई हो तो इस्लाह कीजिएगा, अल्लाह आपसे राजी हो। जब तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु अपने साथियों के साथ समंदर में सफर कर रहे थे कि एक तूफान ने उन्हें रास्ता भुला दिया। 1 महीने तक लहरों के थपेड़े खाने और मौत के मनह में रहने के बाद उनकी कश्ती एक अनजान और सुनसान जजीरे पर जा लगी। सूरज ढल रहा था और वहां एक अजीब वैरानी थी। जैसे ही वो जजीरे पर उतरे उनका सामना एक अजीब व गरीब गांव और खौफनाक जानवर जसवासा से हुआ, जिसके जिस्म पर इतने घने और लंबे बाल थे कि ये पता ही नहीं चल रहा था कि इसका मुंह कहाँ है और दम कहाँ। सहाबी ने डरते हुए पूछा, तो क्या भला है? इस जानवर ने भारी आवाज में जवाब दिया, मैं जसवासा हूँ। और फिर उसने कहा, वो सामने जो इबादत गाह है वहाँ जाओ, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारी खबर लेने का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। वो लोग डर गए कि शायद ये कोई शैतान है, मगर वो डरते डरते इस गार के अंदर गए और वहाँ उन्होंने जो मंजर देखा उसने उनके खून उश्क कर दिए। वहाँ एक दियो हेकल इंसान मौजूद था जिसके हाथ गर्दन के साथ सख्ती से बंधे हुए थे और घुटनों से लेकर टखनों तक वो लोहे की मोटी और वजनी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। इस कैदी ने तमीम दारी को देखा और गिरजदार आवाज में सवाल किए, मुझे बताओ, क्या बैसान के नखलिस्तान में फल आते हैं? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब वो फल नहीं देंगे। फिर उसने पूछा, क्या दरियाए तबरिया में पानी है? उन्होंने कहा, हाँ बहुत पानी है। उसने कहा, अनकरीब इसका पानी खुश्क हो जाएगा। और आखिर में उसने पूछा, क्या अरब के नबी का ज़हूर हो गया है? जब उसे बताया गया कि हाँ, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, तो उसने एक ऐसी बात कही जिसने तारीख हिला दी। अगर ऐसा है तो अनकरीब मुझे यहाँ से निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं जमीन पर आऊंगा और 40 दिन में पूरी दुनिया को रूंध डालूंगा। मैं मसीह दज्जाल हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब वो जंजीरें टूटेंगी और वो हमारे सामने आएगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? क्योंकि वो आते ही मुर्दों को जिंदा करेगा और बारिशें बरसाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके धोखे से बचने के लिए इसका हलिया खोलकर बयान कर दिया। सबसे पहले इसके जिस्म को देखिए। वो कोई जिन, भूत या गैर मुरई मखलूक नहीं है। वो गोश्त पोस्त का इंसान है। वो बूढ़ा नहीं होगा बल्कि एक नौजवान होगा जिसका कद बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन वो इंतहाई भारी भरकम और मोटा होगा। उसका जिस्म चौड़ा और भरा हुआ होगा और इसकी खाल का रंग गहरा सुर्ख सफेद होगा, जैसे गुस्से में तमतमाया हुआ है। उसके सर की तरफ देखें, इसके बाल सीधे या मुलायम नहीं होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाल इंतहाई घंघरियाल और उलझे हुए होंगे। ये बाल इतने सख्त और घने होंगे कि ऐसा लगेगा जैसे उसके सर पर सांप बुल खा रहे हों, या जैसे इसके बालों से पानी टपक रहा हो। अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी और खौफनाक निशानी की तरफ, यानी इसका चेहरा। इसका चेहरा सुपाट होगा, लेकिन उसकी आंखें उसे पूरी दुनिया से अलग करेंगी। वो काना होगा, लेकिन कौन सी आंख? हदीस में दोनों आंखों में ऐब बताया गया है। उसकी दाएं आंख बिल्कुल बेनूर होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसी होगी जैसे फूला हुआ अंगूर, यानी आंख का डीला बाहर को उभरा होगा मगर उसमें रोशनी नहीं। और उसकी बाएं आंख भी ठीक नहीं होगी। उस पर गोश्त का एक टुकड़ा बड़ा हुआ होगा और ये आंख सितारे की तरह चमक रही होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, दज्जाल काना होगा मगर तुम्हारा रब काना नहीं है।
अगर कोई अब भी धोखे में रहे तो अल्लाह ने उसकी रसवाई के लिए उसके माथे पर एक मेहर लगा रखी है। उसकी दोनों आंखों के दरमियान माथे पर साफ साफ लिखा होगा। हर मोमिन मुसलमान इस तहरीर को पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना जानता हो या अनपढ़ हो। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो मुनाफिक होगा, जो दुनिया का पुजारी होगा, उसे ये साफ लिखा हुआ लफ्ज भी नजर नहीं आएगा। उसकी चाल ढाल भी आम इंसानों जैसी नहीं होगी। इसकी टांगों के दरमियान फासला ज्यादा होगा। वो पांव फैलाकर अकड़ कर चलेगा और इसकी गर्दन मोटी और छोटी हो, जड़ में धसी हुई हो। और एक आखिरी निशानी ये कि वो बांझ होगा, उसकी कोई औलाद नहीं होगी और वो नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकेगा। लेकिन रुकिए, दज्जाल अगर समंदर में कैद है तो मदीना की गलियों में वो कौन था जिसने सहाबा की नींदें उड़ा दी थीं? ये दज्जाल की दास्तान की सबसे पुरअसरार पहलू है। मदीना में एक यहूदी बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्ने सय्याद था। इस बच्चे में दज्जाल की कई निशानियां थीं। वो गैब की खबरें देता था। वो कभी बहुत बड़ा हो जाता और कभी छोटा, और उसकी आवाज में जानवरों जैसी गूंज थी। ये मामला इतना संगीन था कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जासूस की तरह जिहत अतस्तिस के पास गए ताकि इसकी हकीकत जान सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के दरख्तों के पीछे छुपे हुए थे कि इब्ने सयाद की माँ ने देख लिया और चीख पड़ी, ऐ साफ, देख कौन आ गए। वो बच्चा फौरन चौंकना हो गया। उन्होंने उससे पूछा, मैंने दिल में क्या बात छुपाई है? उसने अपनी जादुई कुव्वत से अंदाजा लगाया और कहा, दूख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूर हट जा, तू अपनी औकात से आगे नहीं बढ़ सकता। उलमा कहते हैं कि इब्ने सयाद दज्जाल तो नहीं था, मगर दज्जाल के शयातीन में से एक था। लेकिन इस वाक़ये ने सहाबा के दिलों में दज्जाल का खौफ बिठा दिया। फिर वो वक्त आएगा जब समंदर के इस जजीरे की जंजीरें टूट जाएंगी, दरियाए तबरिया खुश्क होने के कराब होगा और वो निकलने को तैयार होगा। इसकी रफ्तार ऐसी होगी जैसे वो बादल जिसे पीछे से तेज हवा धकील रही हो। वो आंधी की रफ्तार से दुनिया फतह करेगा। वो 40 दिन जमीन पर रहेगा, लेकिन पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। उसके लश्कर में इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जिन्होंने सब्ज चादरें ओढ़ी होंगी। इसका फितना इतना शदीद होगा कि मर्द घर जाकर अपनी माँओं, बहनों और बीवियों को रस्सियों से बांध देंगे ताकि वो उसके जज्बाती जाल में फंसकर ईमान ना गिनवा बैठें। वो पूरी दुनिया को रोनता हुआ उस शहर के दरवाजे पर पहुंचेगा जहां दाखिल होने की उसे इजाजत नहीं, यानी मदीना मुरव्वरा। वहां फरिश्ते नंगी तलवारों के साथ पहरा दे रहे होंगे। दज्जाल गुस्से में आकर अहद पहाड़ के करीब डेरा डालेगा और जमीन पर ज़र्ब लगाएगा। मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे। हर छुपा हुआ मुनाफिक डर के मारे शहर छोड़कर दज्जाल के पास चला जाएगा और मदीना पाक हो जाएगा। लेकिन मदीना के अंदर से एक नौजवान अकेला बाहर निकलेगा। ये उस जमाने का बेहतरीन मोमिन होगा। वो सीधा दज्जाल के लश्कर में घुस जाएगा और दज्जाल की आंखों में आंखें डालकर कहेगा, मैं गवाही देता हूँ कि तू वही दज्जाल है जिसकी खबर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दज्जाल गुस्से में आकर हुक्म देगा कि उसे मारो। नौजवान को इतना मारा जाएगा कि उसकी हड्डियां टूटने लगेंगी, मगर वो इसे खुदा नहीं मानेगा। दज्जाल अब अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करेगा और हुक्म देगा कि इस नौजवान के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। आरे से इस नौजवान को सर से लेकर पांव तक चार दिया जाएगा। उसके जिस्म के 2 टुकड़े जमीन पर दूर दूर गिर जाएंगे। दज्जाल तकब्बर से इन दोनों टुकड़ों के बीच में चहल कदमी करेगा और फिर कहेगा, उठ खड़ा हो। लोगों की आंखों के सामने वो टुकड़े जुड़ेंगे और नौजवान दोबारा जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा होगा। अब तू मानेगा कि मैं रब हूं? खुदा की कसम, आज तू मुझे पहले से भी ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही दज्जाल है।
लेकिन अल्लाह उस नौजवान की गर्दन पर पीतल चढ़ा देगा और दज्जाल की तलवार उस पर असर नहीं करेगी। झंझलाकर दज्जाल उसे अपनी आग में फेंक देगा, जो दरअसल जन्नत होगी। जुल्म जब हद से बढ़ जाएगा और मुसलमान शाम में महसूर हो जाएंगे, तब आसमान से हतमी फैसला आएगा। फिर नज़ूल होगा हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का। उनके बालों से मोतियों की तरह पानी टपक रहा होगा दज्जाल, जो पूरी दुनिया को डरा रहा था और खुदाई का दावा कर रहा था। हज़रत ईसा को देखकर वो यूं पिघलेगा जैसे कि नमक में पानी। वो मौत के डर से भागेगा, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन के मकाम बाबे लूद पर उसे जा लेंगे और अपने नेज़े के एक ही वार से इस छोटे खुदा का खात्मा कर देंगे। यूं तारीफ के सबसे बड़े फितने का अबरतनाक अंजाम होगा और जमीन अदलो अंसाफ से भर जाएगी। अगर आपको हमारी काविश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा मकसद दीन की फलाह और अल्लाह की रज़ा है। कोई गलती हो गई हो तो इस्लाह कीजिएगा। अल्लाह आपसे राज़ी हो।